दतिया निवास पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एवं दलित पिछड़ा वर्ग संगठन अध्यक्ष दामोदर सिंह मंडल ने अपने निवास पर की प्रेस वार्ता कर कहा कि 15 मार्च तक ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लिखा पत्र। 15 मार्च तक मूर्ति नहीं लगी तो ग्वालियर में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए मंडल ने कहा कि आरएसएस की तारीफ करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बताया भाजपा का एजेंट। पत्रकारों से यह भी कहा कि भारत देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। जो मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं वे देश छोड़कर भाग जाएं। हम संविधान पर चलने वाले लोग हैं। आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी एवं भीम आर्मी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए दतिया से कमलेश साहू की खास रिपोर्ट। का स्वागत है। दो बहुत अहम विषयों पर बात करने के लिए मैंने आप सभी साथियों को आमंत्रित किया और दतिया जिले से ही इस बात की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को आज हमने खुला पत्र लिखा है और ये मांग की है। आप सबको मालूम है कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टेच्यू लगने का जो मामला है वो कुछ लोगों के द्वारा, कुछ खासतौर पर मनुवादी गैर संवैधानिक लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा विवादित बनाया गया और जो बाबा साहब की स्टेच्यू बन के तैयार रखी है महीनों से, वो आज तक नहीं लग पा रही है और कुछ चंद वकील खड़े होकर विरोध करने का काम कर रहे हैं। आज पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में, दतिया में, भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में, शिवपुरी में, सब जगह तनाव का और वर्ग संघर्ष की स्थिति है और तनावपूर्ण माहौल है। मोहन यादव जी को ये पत्र लिख के मैंने उनसे आग्रह किया है और चेतावनी भी दी है, आगाह भी किया है, अल्टीमेटम भी दिया है। साफ साफ कहा है मोहन यादव जी को इस पत्र में हमने आग्रह किया है, पार्टी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य होने के नाते, एक संविधानवादी कार्यकर्ता होने के नाते, कि अगले 15 मार्च के पहले पहले ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू तत्काल प्रभाव से लगवाने का काम करें और 15 मार्च के पहले अगर नहीं लगी तो 15 मार्च को मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती के अवसर पर लाखों लोगों को ले जाके हम जाएंगे। हमें मजबूर ना करें कि वो स्टेच्यू हमें खुद वहां हाई कोर्ट में लगा के आना पड़े। तो हमारा साफ साफ कहना है मोहन यादव जी, तत्काल प्रभाव से ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू लगा दें, अन्यथा 15 तारीख को दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता के साथ और लाखों की संख्या में, फिर कह रहा हूं, लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। दूसरा एक और महत्वपूर्ण विषय है, आप सबको मालूम है कल धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत दिन तक वो मीडिया से दूर नहीं रह सकते, तो जैसा मेरा आरोप था वो सही सिद्ध हो रहा है। मेरा आरोप था कि कथावाचक वाली मंच जिसको व्यास गद्दी कहा जाता है, उस व्यास गद्दी का दुरुपयोग करके धीरेन्द्र शास्त्री सांप्रदायिकता, जातिवाद, अंधविश्वास सब फैलाने का काम करते हैं। लेकिन मेरा एक गंभीर आरोप था कि धीरेन्द्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, प्रचारक है। कल धीरेन्द्र ने खुद सिद्ध कर दिया। कल धीरेन्द्र ने अपनी कथा वाचने वाली मंच से बैठ के कहा कि इस देश में हिंदू तो इसलिए सुरक्षित है क्योंकि आरएसएस है। अगर संघ नहीं होता तो हिंदू भी सुरक्षित नहीं होता। और साथ में आरएसएस संगठन के गुरुओं की तारीफ करने की कोशिश की है, बोला है। मेरा ये आरोप था और फिर से दोहरा है कि धीरेन्द्र शास्त्री सत्ता के संरक्षण में आडंबर पाखंड को फैलाने का काम कर रहे हैं, भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश, देश भर के लोगों से अपील करूंगा कि इस आडंबर और पाखंडी की दुकान बंद करने का काम करें। धीरेन्द्र ने आज तक जितने अपराध किए हैं सबकी लिस्ट तैयार हो गई है और 19 तारीख को हम डीजीपी से मिलने वाले हैं। 19 को भोपाल में डीजीपी से मिलने वाले हैं और डीजीपी को प्रमाण सहित देने वाले हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे साथियों, आप पत्रकार साथियों, आपको और आपके माध्यम से लाखों लोगों को, संविधानवादियों को, कि धीरेन्द्र ने संविधान को तोड़ा। 15 धाराएं कम से कम गंभीर रूप से धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लगने वाली हैं। बस इन दो विषयों को लेकर आपके बीच में मैं पहुंचा था और कोई विषय है तो आप पूछ सकते हैं।